बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो है, मेन डॉक्यूमेंट्स का मसला जिन लोगों लड़कों को आता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं, उसको कैसे बनाने हैं, रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनाना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कैसे बनाना है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये मैं आपको सब बताऊंगा। स्टडी प्लान का भी आइडिया दूंगा थोड़ा बहुत, और नोटरी पब्लिक जो है वो कैसे करानी है, उसकी स्टैम्प कैसी होती है, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म से। तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया, डाउनलोड कर लिया आपने। वो हम गूगल में टाइप करें फिजिकल एग्जामिनेशन फॉरनर्स, आगे CSE लिख के फॉर CSE ऐसे लिख दें, वो आ जाएगा, वो डाउनलोड कर लेंगे आप। तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर आगे आ जाता है। मसला आता है भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे फिल करना है, और फिल करना है और बनवाना कैसे है, मतलब कैसी स्टैम्प पे लगवानी है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। पहले आपने अपना नेम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। नेम लिख लिया, उसके बाद ये अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, और उसके बाद प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए वो, उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको चेक करवाना होगा। उसके बाद ये सारी ऐसे ही फिल करनी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। टाइफस फीवर नो नो नो, सब चीज़ नो कर देनी है, ठीक है। ये आपने कोई टेस्ट वगैरह कोई नहीं करवाने, कोई कहता है ये फलां टेस्ट करवा लो, कोई कहता है ये वाले टेस्ट करवा लो। हाँ, अगर आपका कोई फिजिशियन डॉक्टर वाकिफ़ है तो जाके एक इधर इस स्टैंप पे इस तस्वीर पे स्टैंप लगवा लो, और उसके बाद दूसरा पेज आगे आएगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कहाँ और स्टैंप लगवानी है। यहाँ पे हो गया नो नो करते जाना है, नो 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 नो। उसके बाद आ गया जी, आगे भी ये सारे नो नो और नो करते जाना है। उसके बाद हाइट अपनी आपने देख लेनी है कितनी है, वेट अपने देख लेना है कितना है, और ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे ही फिल करते जाना है। ये यहाँ पे 6/12 है तो आपने 6/6 करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी नज़र ठीक है तो ठीक हो गया। विद ग्लासेज, अगर आप ग्लासेज में नहीं है तो विदाउट ग्लासेज लिखना है आपने। नॉर्मल, ये सब चीज़ें ऐसे ही फिल करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज ये आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज आ गया, इसमें भी आपने सफाइन ये सब चीज़ें नॉर्मल ऐसे ही फिल करनी है। नॉर्मल, ठीक हो गया, सब चीज़ें नॉर्मल। उसमें के बाद यहाँ पे नन कर देना है आपने। उसके बाद इधर एक स्टैंप लगवानी है, इधर ये जो आपको नज़र आ रही होगी, ये स्टैंप लगवानी है आपने। इधर अपना कमेंट लिखवा ले सजेशन में, मतलब कि फ़िट या फिज़िकली फ़िट फॉर एब्रॉड स्टडी, और सिग्नेचर करवा लेने हैं फिजिशियन के। ये चीज़ फार्म ये सारा ऐसे ही फिल करना है। कोई रिपोर्ट आपको वो कहेंगे, अगर आपका कोई वाकिफ़ नहीं है तो वो फिर कहेंगे आपको भाई टेस्ट वगैरह सारे करवाओ, फिर तो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। और वो तो जो टेस्ट करेंगे वो एक्सरे करेंगे, ब्लड वगैरह के करेंगे, वो उनकी रिपोर्टें कुछ भी साथ अटैच नहीं करना। सिर्फ आपने फॉर्म यही फिल करके स्टैंप पे लगवा के और इसकी फ़ोटो कापी जो भेजनी होती है, जैसे करनी होती है वो भेजनी है। और जो आप करवाओगे मेडिकल फॉर्म स्टैंप करवाओगे, उसको स्कैन करके अपलोड वही कलर कापी करनी है CSE की साइट पे, और यूनिवर्सिटी की साइट पे भी अगर करना हो तो जो उनको भेजनी है वो उनको ओरिजिनल नहीं भेजनी, वो हर यूनिवर्सिटी में फ़ोटो कापी भेजनी है, ठीक है। फ़ोटो कापी उनको भेजनी है और ओरिजिनल अपने पास रखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाना है और कौन सा बनवाना है, ठीक है। आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है ऐसे ही एरिड का है, ये तो एरिड का है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का बनवा सकते हो कि अपने जो है चेयरमैन से, एसोसिएट प्रोफेसर से, या वगैरह जो भी है। तो ऐसे ही तो 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। एक का पैटर्न तो हो गया ये, ठीक है, मतलब कि आप इधर अपनी यूनिवर्सिटी का इधर लोगो लग गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम आ गया, जो ऐसे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो भी है। तो दूसरा जब बनवाना है तो उसका पैटर्न तब्दील हो, इसको इस साइड पे ले आए, ठीक है, इस लोगो को इस साइड पे ले आए, और बाकी ये सारा इधर ही ऐसे ही बना फिरे। और ये लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो। आपका रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर जो बना के दे सकता है वो किसी और पैटर्न से भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ अब जस्ट गाइडलाइन दे रहा हूँ। आप अगर और जो लिखवाना है एक जो रिकमेंडेशन लेटर उसके मतलब जो उसने लिखा हो प्रोफेसर ने, वो और हो, दूसरे के और हो, वो लाजमी भी नहीं है, और एक ही हो जो फिर भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग लाजमी है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दूसरा पे जब प्रोफेसर लिखे
वहाँ मे इट हो मे कंसर्न हो, जो भी लिखना जाता है वो, इसमें सारा ये लिखना है इट मेयंस प्लेयर्स टू राइट द फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है, ये सारा ऐसे ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करवा के, अगर स्टैंप है तो स्टैंप लगवा लें उनकी, ठीक हो गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद ये रिकमेंडेशन लेटर हो गए, 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। और हाँ, रिकमेंडेशन लेटर जैसे ये बनवाओगे मतलब वो उसकी कलर वो बनवाने हैं, प्रोफेसर से कलर प्रिंट लगवाने हैं। अगर वो प्रोफेसर निकाल के दे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको खुद बना के देगा, वो कहेगा हाँ भी कलर प्रिंट निकलवा के ले आओ, मैं आपको स्टैंप और सिग्नेचर साथ कर देता हूँ, ठीक है। वो आपको स्टैंप और सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद वो जैसे ही कर देगा, आपने वैसे ही स्कैन करके अपलोड करने हैं CSE की साइट पे। और जो उनको भेजने हैं यूनिवर्सिटी को, वो आपने भेजने हैं उनकी फ़ोटो कापी, ओरिजिनल नहीं भेजने उनको। लेकिन हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी का अपना होता है, जैसे टेंजन है, उनके अपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने पड़ते हैं प्रोफेसर से, तो वो उनको ओरिजिनल आप सेंड करते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए, वो आपने ऐसे ही बनाने हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे होता है। कैसे होता है कि मतलब आप ऐसे बनवा सकते हैं, जैसे बनवाएं मर्जी बनवाएं, आपका अपना फॉर्मेट है। मैं सिर्फ आपको जो है वो बता रहा हूँ पैटर्न, एक पैटर्न कैसे बताना। ये एग्रीकल्चर का है, मैं एग्रीकल्चर तो खैर नहीं है, मुझे किसी दोस्त का है, मैं तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं है कि इस्तेमाल करना है या नहीं, उसके बाद पूछ लूँगा। अच्छा, ये ऐसे करना है, अब अपने जैसे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद फलां फलां फलां, ठीक है। तो और हर यूनिवर्सिटी का ये अपना होता है, लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो। और जो है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप ऐसा लिखवा लेना टू होम इट में सर, अपनी यूनिवर्सिटी से जाके बनवा के किसी डीन वगैरह से या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से या फैकल्टी, आप जैसी भी आपकी जिससे बनवाना चाहें, तो आप ऐसे बना दें कि उनके आपके सारे कोर्सेज इंग्लिश में थे वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। ऐसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेटा पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, आप अपना भी बनवा सकते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये जस्ट एक बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, आपको ये परेशान ना हो, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है, पता नहीं यार मेरा ठीक है या गलत है, ठीक है या गलत है, लोगों का पता नहीं कैसे होगा। आप ऐसा बनाना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेन मसला आ जाता है जी नोटरी पब्लिक का, भी हमें कहाँ से नोटरी करवानी है और नोटरी की स्टैंप कैसी होनी चाहिए। तो भाई आपको नोटरी की स्टैंप, आप अदालतों में जाएंगे तो जो है आपको वहाँ पे करके देंगे। अब कुछ होते हैं उनकी नोटरी की स्टैंप ऐसी होती है सारा टोटल, कुछ होते हैं सिर्फ उनकी सिर्फ यही वाली होती है, ये वाला पोर्शन, ये जहाँ पे अटेस्टेड लिखा हुआ है सिर्फ ये नोटरी पब्लिक, ये वाली मतलब नीचे ये होती है बस, इधर साइड वाली नहीं होती है। लाजमी नहीं है कि ऐसी ही हो सारी, सिर्फ इस तरह की भी हो सकती है, ये सारी भी हो सकती है। ये होती है नोटरी पब्लिक की, नोटरी पब्लिक की जो करानी होते हैं। और हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप मतलब अगर ट्रांसक्रिप्ट नोटरी करवानी है, अगर वो नोटरी करवाओगे, जैसे ही मतलब नोटरी करवाएंगे, ऐसी स्टैंप लगेगी, ऐसी या ऐसी सारे, मतलब कि वो आपकी ओरिजिनल अब बन गई है उनके हिसाब से। वो कहते हैं ना ओरिजिनल नोटरी फोटोकॉपी, ओरिजिनल नोटरी। तो उसका मतलब होता है ये, जैसे ही आप वो ब्लू स्टैंप लगी होगी, आपने वैसे ही क्या करना है, स्कैन कर लेनी है। स्कैन करके आपने अपलोड कर देनी है CSE की साइट पर, यूनिवर्सिटी की साइट पर अगर करनी हो तो। और जो उनको भेजनी है वो वही मतलब कि उनको भी वैसी ही भेजनी है, जैसी आप ब्लू स्टैंप लगी हो वैसी ही उनको भेजनी है। ये नहीं कि आप इसको नोटरी को अपलोड आप ऐसे ही स्कैन करो और कलर करो, जैसी उसने स्टैंप करके दिया है लगा के दिया और उनको भेजो इनकी मज़ीद फ़ोटोकॉपी, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे ही उनको जिन्होंने करके दी होगी वैसे ही आपने उनको भेजनी होगी। मतलब कि अगर एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी 2 फोटोकॉपी, 2 सेट उनको चाहिए, तो मतलब 2 डिग्रियाँ और 2 ट्रांसक्रिप्ट अलग पार्सल में, मतलब एक सेट में 1 डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की नोटरी कॉपी ओरिजिनल ऐसे स्टैंप लगी हुई और दूसरे में दूसरी नोटरी फोटोकॉपी नोटरी, तो ये आपने उनको भेजनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फोटो कापी कराते फिर के एक जैसे ही आप पैसे बचाने के चक्कर में यार इतनी स्टैंप पे कौन लगवाए, बस एक ही स्टैंप करवा लेते हैं नोटरी, मजीद हर यूनिवर्सिटी को उसको फोटो कापी भेजते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे आपके फॉर्म। हर बार आपको हर यूनिवर्सिटी में हर ओरिजिनल आपको नोटरी करवानी होगी। उसके बाद आ जाता है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का ये सिर्फ मैं आपको थीम दे रहा हूँ कि थीम ऐसा होता है, बाकी आपने ऐसा नहीं बनाना बिल्कुल। ये जो सिर्फ ये मैं आपको सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ कि आप ऐसा अकेडमिक बैकग्राउंड में लिख सकते हो फलां 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 फलां। तो जैसा भी है, ये हर किसी का अपना फॉर्मेट होता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप
आपका कोई दोस्त वगैरह जो चाइना में गया हुआ है उससे कहें यार मुझे अपना स्टडी प्लान तो दे, वो आपको देता है तो ठीक है, उसे कहें यार अच्छा फार्मेट सेंड करो, वो आपको साथ फार्मेट सेंड करता है तो ठीक। अगर आपके पास कुछ नहीं है, किधर से सोर्स नहीं मिल रहा आपके पास, आप बेबस हैं, तो फिर ऐसा ही आपको बना ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा तो ये है कि आप ऊपर यूनिवर्सिटी नेम दें, स्टडी प्लान फॉर फलां यूनिवर्सिटी, मेजर लिखें अपना, और उसके बाद अपना प्रोफेसर का नेम लिखें जो अगर एक्सेप्टेंस मिला हुआ है तो, उसके बाद स्टडी प्लान शुरू कर दें। बस अपना एकेडमिक बैकग्राउंड दें, उसमें अपनी मेथडोलॉजी वगैरह जैसा चीज़ वो अपने देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स अब क्लियर सारे कि कैसे करवाने हैं, जो मेन चीज़ होती है। बाकी आपका पासपोर्ट वो तो वैसे ही होता है, आपका प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिलता है वो भी अपलोड करना पड़ता है CSE की साइट पे, लेकिन वो उसको छोड़े, वो बात ही होती है। तो मेन चीज़ें ये होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी की साइट पे जो है CSE की साइट पे डॉक्यूमेंट्स जो है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अच्छा मैं बता ही देता हूँ, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एक ऑप्शन होता है वहाँ पे CSE की साइट पे, जो जिसने खोला हुआ उनको पता होगा, या आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें समझ नहीं आती लोगों को क्या चीज़ अपलोड करनी है। वहाँ पर अगर आप FSC मैट्रिक या आपकी प्रीवियस डिग्री है, तो मतलब अगर आप MS के लिए कर रहे हैं तो आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप तो बैचलर, आपकी बैचलर तो अटैच होगी पहले हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद मैट्रिक, FSC, और अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो, प्री एडमिशन लेटर तो वो भी अगर कर दें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या बचते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर वो है तो वो भी साथ करना लाजमी नहीं है। वैसे मैं सपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ, या अदर ऐसे कोई चीज़ जो आपको सपोर्ट करेगी, मतलब हाँ ये मेरा फ़ायदा करेगी, तो आप वो अपलोड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं आप, वो वहाँ तो एक फ़ाइल होती है जब अपलोड करनी पड़ती है, आप सबको एक ही PDF फाइल बना लें या सबकी एक ही ऑफिस फाइल बना लें, उन 5-6 चीज़ों को FSC, मैट्रिक, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या अदर कोई सर्टिफिकेट, उन सबको एक ही फाइल में डाल के उनको एक PDF बना लें या डॉस फाइल बना लें, और उसका साइज़ 3 MB से कम हो, तो वो ऐसे कर लें। ऐसे उनको समझ नहीं आ रही होती यार यहाँ तो एक फाइल जब अपलोड करनी है, लेकिन हमारे पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक की, FSC की है और भी कोई है चीज़ें, तो हम कैसे अपलोड करें भाई, एक ही फाइल बना लें। उसके बाद इंग्लिश सर्टिफिकेट होता है, क्वालिफिकेशन होती है, उसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना नीचे आखिरी। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म हमें कैसे पता चलेगा यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है या नहीं करना, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वीडियो का, वो आपको बताएगा कि यूनिवर्सिटी फॉर्म कैसे फिल करना है, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कैसे देखनी है, उसमें प्रोसीजर क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन सी ज़रूरत है वगैरह वगैरह सब चीज़ उसमें दिया गया है। उसके बाद मैं अगली वीडियो बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।